तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों ने बागी साबित किया कि हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बगावत की है। यजीद तो यकीनन पलीद हो गया, खत्म हो गया, मगर यजीदियत खत्म नहीं हुई। जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी और यजीद पलीद को का नाम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूहानी शिफा खाना के नाजरीन, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं फिर से रूहानी शिफा खाना के इस नए वीडियो के एक न्यू सेगमेंट में, जो कि है रूहानी पॉडकास्ट। जहां पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात की थी घरेलू मसाइल पर रूहानी रोशनी को लेकर। इस बार इस टॉपिक का नाम है मुहर्रमुल हराम और जंगे करबला। तो इस पॉडकास्ट में इसी टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत कौसर अली अशरफी। तो इसी टॉपिक पर होगी बातें इस पॉडकास्ट में और जानेंगे बहुत सारी जानकारी इस जंग को लेकर। तो सबसे पहला जो सवाल है हज़रत, वो है जंगे करबला क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जंगे करबला, सानह करबला जो हुई, उसकी वजह जो सबसे बड़ी ये है, हुब्बे जाह, दुनिया की तलब, दुनिया की ख्वाहिश। समझ में आया? जो इस्लाम खिलाफत के निज़ाम को जो लेके चल रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद, मौला अली मुश्किल कुशा आपके चचाजाद भाई और दामाद के होते हुए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे अव्वल हुए, उनके बाद फारूक आज़म हुए, उनके बाद उस्मान गनी हुए, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा हुए। तो एक जो निज़ाम था खिलाफत का, इसमें खानदान नहीं देखा जाता था। बात समझ में आएगी कि राजा का बेटा राजा होगा। इस्लाम ने इस निज़ाम को तोड़ दिया। सही मानों में दुनिया में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी अगर कहीं से शुरू हुई है तो इस्लाम से शुरू हुई है जी। समझ में आया? तो एक सिस्टम में चलता हुआ आ रहा था, मगर अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद उनका बेटा जो बदतरीन किस्म का जालिम व जाबिर और बुरे किरदार का हामिल यजीद, कौन था? यजीद मलऊन ऐसा शख्स था कि उसने जबरन कुछ लोगों को तो उसने लालच देके अपने पाले में कर लिया, कुछ लोगों को दबाव देकर कर लिया, है ना? जो जैसे थे, जिसकी जैसी हैसियत थी, उनको वैसा हरबा इस्तेमाल करके अपने पाले में कर लिया। मगर चंद शख्सियात ऐसी भी मौजूद थी कि सब लोग अगर उसकी बैयत कर लेते, मगर ये चंद अशखास नहीं करते तो उसकी बात अधूरी रह जाती। बात समझ आएगी? अब जिस तख्त पर, जिस मसनद पर वो बैठा था, उसको खिलाफत कहते हैं जी। बात समझ में आएगी? तो ये उस खिलाफत के लिए सबकी रजामंदी होना, यानी उसकी बैयत करना जरूरी होता। यानी मैं आपको अमीरुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन मानता हूँ कि आप तमाम मुसलमानों में सबसे अफजल हो और अमीरुल मोमिनीन हो। बात ये वाली थी। अब उस मसनदे पाक पर बैठने के लिए, उस मकाम पर बैठने के लिए, उस पर फाइज होने के लिए वैसी शराफत भी जरूरी है, वैसी खूबी भी जरूरी है, वैसी पाकीज़गी भी जरूरी है। जो जो चीजें जरूरी थी वो उसमें से कुछ बातें या अक्सर बातें यजीद के अंदर मौजूद नहीं थी। सबसे पहली चीज तो ये कि अमीर मुआविया के बाद वो खुद उस मसनद पर बैठा और जबरन, तो अब वो हाल कैसा हो गया कि आप नहीं मानोगे तो हम जबरन आपको मनवाएंगे, यानी जबरदस्ती वोट हमको दो जी, वोट दो वरना मारेंगे। आज की जुबान में आप कह लीजिए कि आप हमको मानो वरना हम आपको मारेंगे, हम आपको परेशान करेंगे, हम आपका दाना पानी बंद कर देंगे। यही मामला यजीद का रहा।
اس میں سب سے بڑے ٹارگیٹ جو تھے وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دنیا میں بہت سارے لوگ اگر انکار کر جائیں مگر امام حسین اگر مان لے ہم کو اپنا خلیفہ امیر المومنین مان لے تو گویا عالم اسلام میں کوئی شخصیت ایسی بچے گی ہی نہیں کہ جس کے ماننے کی ہم کو ضرورت ہو. بات سمجھ میں؟ اب بات جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ آپ یزید کی بیعت کرو، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، تو امام علی مقام یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک فاسق و فاجر، ایک ظالم، ایک بدتمیز، ایک بد کردار کے ہاتھوں پر میں بیعت نہیں کر سکتا. اس کا وہ اہل نہیں ہے، وہ جو چاہ رہا ہے مگر اس کا وہ اہل نہیں ہے، ایک ظالم ہے، ایک فاسق ہے، ایک فاجر ہے، اس لیے ہم اس کے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتے. جی بات سمجھ آئی؟ تو اس نے ہر طریقے سے دباؤ دینا چاہا. اب ادھر دباؤ یہ دیتا رہا. اس کی معاملہ آگے کوفہ کی طرف آئیے، ایک ہسٹری کا رخ آپ ادھر موڑیے. تو دیگر علاقوں میں ہر جگہ اپنے لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو بھیج کر کے جو اہم لوگ تھے سب سے اس نے بیعت لے لی، اور جن علاقوں میں اس کی پکڑ تھی وہاں کا نگراں متعین اس نے کر دیا. سمجھ میں آیا؟ تمام لوگوں کو اس نے اس طریقے سے کیپچر کر لیا. اس کے بعد حالات ایسے رہے کہ جب کوفہ کے لوگوں نے جو حال ان کے سامنے پیش آیا، کوفہ کے لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے. کیا لکھے؟ خطوط. اس دور میں خط چلتا تھا، ٹیلی فون کا تو دور تھا نہیں کہ ٹیلی فون کر دیتے. اس دور میں خط چلتا تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے امام علی مقام، آپ خلافت کے صحیح حقدار ہیں. کیا ہیں؟ خلافت کے حقدار صحیح آپ ہیں. آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. آپ کو امیر المومنین ہم مانتے ہیں، اور یقیناً آپ حقدار ہو، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہو، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہو، نبی آخر الزمان، آخری نبی، ان کے نواسے، بیٹھو، ان کے نواسے آپ ہو، یقیناً اس منصب کے حقدار آپ ہی ہو. آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو ان کوفیوں کے نے بہت ایسے دل چھوتے اس طریقے سے خطوط لکھے کہ جو یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے ان کی ان خطوط کو دیکھ کر کے. اس کو دیکھ کر کے ان کی بن گئی مجبوری کہ اگر آپ نہیں آؤ گے تو میدان حشر میں ہم اللہ کے سامنے، یہاں تک خطوط کے مضمون تھے کہ اے امام حسین، اگر آپ نہیں آئے تو میدان حشر کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے، جب اللہ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے ایک ظالم و شیطان شرابی کبابی کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو تیرے نبی کے نواسے کو خط لکھا مگر وہ آئے نہیں. تو یہ ہماری مجبوری ہو جائے گی کہ اگر آتے تو ہم بیعت کرتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کے مضمون جب یہ لوگوں نے لکھا تو امام علی مقام یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند لوگوں سے مشورے کیے جو خاص لوگ تھے. تو تقریباً لوگوں نے رائے یہی دیا کہ حضرت آپ ان کوفیوں کے باتوں پر نہ جائیں. یہ کوفہ کی مٹی کے اندر بے وفائی کی صفت ہے. آپ کے والد محترم مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو بھی لوگوں نے بلایا اور انہی کے سامنے شہید کر دیے گئے مگر وہ بچا نہیں سکے. تو یہ کوفیوں کے اندر اس بیلٹ کے اندر بے وفائی جو ہے ان کی مٹی خمیر کا حصہ ہے، اور ڈرپوک ٹائپ کے لوگ ہیں، ذرا بھی حکومت کی پریشر پڑے گا فوراً پلپلے ہو جائیں گے. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے اپنے مشورے دیے کہ اے امام، اے نواز رسول صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا وہاں جانا بالکل مناسب نہیں ہے، مگر چونکہ ان کے خطوط کے مضمون ایسے تھے، ان کی باتیں ایسی تھی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو شرعی طور پر میری گرفت ہو جائے گی. اب جاتے کیوں نہ، ہے نا؟ وہ جاتے کیسے نہیں جب اللہ کو یہ منظور تھا. جب سرکار آپ کے پیدا ہوتے ہی جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کی خوشی کی خبر لوگوں کے کانوں تک پہنچی، وہیں فوراً ایک فرشتہ آیا اور غمگین حال میں اس نے یہ خبر دی کہ ایسا مقام ہوگا. ساری ہسٹری اس نے بتا دی کہ جب ان کی عمر اتنی ہوگی اس حالت میں ہوں گے. کربلا اس سرزمین کا نام ہوگا،
इनको बहुत ही बेदर्दी और बेरहमी के साथ शहीद भी कर दिया जाएगा। दुनिया के वाहिद बच्चे हैं कि जिनकी पैदाइश के साथ इनकी वफात और शहादत की भी तारीख मुतय्यन हो जा रही है। यानी जहाँ ये खुशखबरी आई कि ये बच्चा नबी का नवासा है, सब झूम उठे खुशी से, शेर खुदा के घर में खुशियां आ गई, मगर साथ ही साथ ये भी खबर आ गई कि इनकी शहादत इस तरीके से होगी। बात समझ में आई? आखिरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इन कूफियों के खतूत पर उसका जवाब देने के लिए, उस पर अमल करने के लिए कि मैं आ रहा हूँ। आप एक लंबा पूरा वाकया, जो अक्सर आप वाकयात सुनते रहते हैं, जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचे, बात समझ में आ रही है? तो वही का नाम है यजीद नहीं, बल्कि उसका नुमाइंदा जो था, उसका जो नायब बनकर आया था, उसने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु से वही कहा कि ऐ इमाम अली मकाम, ऐ नवासे रसूल, आप यजीद की बैत करो। तो आप फरमाते कि हम यजीद की बैत नहीं कर सकते। अगर यजीद की बैत करनी होती तो हम यहाँ से वहाँ से यहाँ क्यों आते? बात समझ में आई? तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को उन लोगों ने बागी साबित किया कि हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बगावत की है। क्या की है? हुकूमत के खिलाफ बगावत। हुकूमत के खिलाफ। इसीलिए आज भी कुछ बदतरीन मसलक के लोग मौजूद हैं जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बागी और यजीद पलीद को का नाम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि यजीद खत्म हो गया, यजीदियत भी खत्म हो गई, तो ना तो यजीद तो यकीनन पलीद हो गया, खत्म हो गया, मगर यजीदियत खत्म नहीं हुई। आज भी यजीदियत और यजीदी लोग मौजूद हैं। आज की तारीख में भी यजीद के फेवर करने वाले लोग बहुत सारे मौजूद हैं। अभी तो एक भी पाकिस्तान से एक मुफ्ती का भी बयान आया, वो यजीद की हिमायत में बयान दिया। बात समझ में आई? तो यजीदियत आज भी मौजूद है। तो मैदान करबला का जो सानहा पेश आया, तो उसने बैत करो वरना लड़ो। क्या करो? या तो हाथ दो या तो तुम्हारी हम गर्दन लेंगे। यही मामला हुआ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद पलीद के नाम पर अपनी गर्दन को देना तो पसंद किया, मगर अपने हाथ को उसके हाथ पर नहीं दिया। ये मामला रहा, ये वाकया रहा। तो ये मामला ये रहा हुकूमत का, जो खिलाफत के नाम पर वो चला रहा था, जबकि वो खिलाफत नहीं थी, हुकूमत थी। जबरन हमको मानो वरना हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी बात नहीं मानी। इसलिए उसके जो नुमाइंदा था वो, उसने तमाम खानदान अहले बैत नबी के खानदान के लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती, पानी का बंद करना, खेमों में आग लगा देना, पर्दा नशीन औरतों के साथ बदतमीजी करना, इस तरह के जो तमाम वाक़यात हुए, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आप हमको मानो, आप हमारी बैत करो, वरना आप बैत कर लो, सारी बात खत्म। मगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अगर बैत कर लेते तो आज ये शरीयत जो महफूज है ना, आज हम कह सकते हैं कि बगैर दाढ़ी वाला गवाही नहीं दे सकता है, शराब पीना हराम है, चोरी करना हराम है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यजीद पलीद जो है ना उसको राइज कर रहा था। तो यजीद की जो हुकूमत थी वो मुकम्मल शरीयत के खिलाफ थी। तो उसकी बैत करना का मतलब ये था कि शरीयत के खिलाफ जाना, और नबी के नवासे शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकते। बात समझ में आई? तो वाक़यात सानहा करबला पेश इसलिए आया कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने शरीयत के खिलाफ कदम आपने नहीं उठाया, बल्कि शरीयत की हिमायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की रोशनी में आपने जुल्म का मुकाबला किया और अपनी शहादत आपने पेश की, अपने बच्चों की पेश की, अपने भाइयों की पेश की। वो पूरा वाक़या मौजूद। तो हज़रत इस चीज़ का मफ़हूम यही होता है, मतलब नाजरीन के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन तो दे दी, पर उस गलत शख्स के हाथ अपने हाथ नहीं दिए। नाज़रीन, अब जो ये दूसरा सवाल है, आप और हम में से कई लोगों का सवाल होगा। हज़रत आम तौर पर मुहर्रम में काफ़ी लोग सवारियाँ निकालते हैं और कहते हैं यहाँ किसी के ऊपर सवारी आ गई है, तो इस चीज़ की क्या हकीकत है? किसी के ऊपर कोई सवारी नहीं आती, वो खुद ही अपने ऊपर सवार होते हैं। समझ में आया? अब जो लोग कहते हैं कि उनके ऊपर इमाम हुसैन की रूह की सवारी आ गई, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आप
ये जिनके ऊपर सवारियां आ रही हैं, खाली उनको उनकी हिस्ट्री तो देखो, वो साल के 11 महीने बाकी क्या करते हैं, समझ में आया जी। 11 महीने क्या क्या पूरी जिंदगी का अगर कोई परहेजगार भी हो तो किसी वली, किसी नबी की रूह किसी के ऊपर नहीं आती। ये सब जो है ये ढोंगी लोग या नफ्स लोग या लोगों के अंदर कुछ दिखाने के लिए, जिनके अंदर कुछ शौक होता है ना, जैसे कि और लोगों के अंदर वो इसके बरक्स कुछ लोग करते हैं कि कहीं देवी आ गई, कहीं कुछ आ गई, इस तरीके से, तो उसी का कहीं ना कहीं ये लोग कॉपी मारते हैं, है ना, कि इनके ऊपर इमाम हुसैन, बाज लोग कहते हैं कि इनके ऊपर तो इमाम हुसैन की सवारी आ गई, किसी के ऊपर अली, हजरत अली असगर की सवारी आ गई, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर इसकी कुछ हकीकत भी है, अगर बंदा वाकई होश में नहीं है, तो कोई झूठा जिन्नात या कोई शैतान उसके ऊपर आ गया होगा जी। अगर उसकी कुछ हकीकत होगी भी तो बाकी अगर बंदा अपने होश में नहीं होगा तो उसके ऊपर, जैसे कि बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं कि किसी मूर्ति के अंदर कोई जिन आ गया और मूर्ति बोलने लग गई जी, है ना, तो वैसे ही इनके अंदर या तो किसी क्या नाम है शरीर जिन कोई दाखिल हो जाता होगा और फिर इस तरीके की बातें वो करता होगा ये, लेकिन ऐसा भी बहुत कम ही होता हो। हाँ जी। ज्यादातर लोग जो है, जैसे कि वो औरतों का आप देख लो, वो मज़ारात पर वो बोले नगारा बजा तो हमारा हाजिरी आ गया जी, है ना, ये वही उसी से मिलती जुलती हिस्ट्री इनकी भी है कि जैसे का नाम है मज़ारात पर वो सीधी सादी बैठी रहेंगी और जब नकारा बजना शुरू होगा तो उनके ऊपर जिन्नात आ जाएगा, है ना, वो बाल खोल खोल के फिर वो अपना पूरा ये मतलब वो काम शुरू कर देंगे। तो जिन्नात अगर नकारा बजाने से ही आ जाते, है ना, या ढोल पीटने से ही कोई आसिफ हाजिर हो जाता, तो इतने बड़े बड़े अकाबरीन को अमलियात की किताबें या नुकूश वगैरह ईजाद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी खानकाह में हर आमिल जो है ना एक नक्कारा रख लेता और जब कोई मरी जाता उसी को बजाते रहता, बराबर है, एक नक्कारा रख लेता, खाली उसी को बजाता, सारा इलाज नक्कारे से करता। ये सिर्फ या तो ये नफ्सियाती मरीज होते हैं जी, बात समझ में आई, या तो कुछ अगर उसकी कुछ हकीकत अगर होगी तो उनको पर कोई क्या नाम है शरीर जिन्नात आ जाता होगा, उनके हवास पर काबू पा लेता होगा, या लेकिन ज्यादातर तो यही है कि मतलब वो एक्टिंग करते हैं। अच्छा, हाँ, यानी किसी नबी की, किसी वली की, किसी आम शख्स की रूह किसी के ऊपर नहीं आ सकती। हाँ, अगर कोई चीज आ सकती है तो वो हमजाद वगैरह जो होते हैं, क्या होते हैं, हमजाद, वो भी शयातीन के जुमरे में आते हैं, है ना, कि एक इंसान, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक आदमी की क्या नाम है हादसाती मौत हो गई, है ना, और अगर सही मानों में दुआ मिट्टी देने की नहीं पड़ी गई, या कोई क्या नाम है गैर मुस्लिम मर गया, उसका भी उस तरीके से अगर कुछ नहीं हुआ, तो उसका जो हमजाद होता है वो आज़ाद हो जाता है। तो वो हमजाद भटक भटक करके उसी का नाम ले लेके करता है। तो इस या तो इस तरह के हमजाद उसके ऊपर कोई सवार हो जाते होंगे बदनाम करने के लिए, बात समझ में आई जी। बीच में एक खातून के ऊपर ऐसा जिक्र चला कि उनके ऊपर गौसे आजम आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रूह उनके ऊपर आ रही है और वो गौसे आजम बन करके पूरा सबका अपना मसनत का निज़ाम चला रही है। तो मैंने कहलवा भेजा कि उनको जरा पूछ लेना कि बड़े पीर सरकार ने कितनी किताबें लिखी हैं और एक एक किताब को जरा नाम बता दीजिए। जब गौसे पाक खुदे आ रहे हैं हजरत, तो मेरे तरफ से सलामी अर्ज कर देना और किताबों की जरा लिस्ट ले लेना। तो आज तक उसका जवाब नहीं आया। तो बिल्कुल ये गलत नजरिया है कि किसी बुजुर्ग, किसी वली की रूह किसके ऊपर नहीं आती है, चेजाए इमाम आली मकाम या शहदाए करबला की अरवाहें। ये सारी बातें जो है बेबुनियाद हैं। बात समझ आ रही है? जी 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 हजरत। तो इसका तो मफहूम यही हुआ नाजरीन के ये जो सवारियां होती है, सवारियां नहीं होती है, जिन पर आती है वो खुद पर सवार होता है। तो खैर इसे छोड़ते हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो जो तीसरा सवाल है हजरत, वो है ताजिया के मुतालिक। जैसे हमारे कई घर वाले जाते हैं देखने के लिए, तो ये ताजियादारी कैसी और ये कब से शुरू हुई? दर हकीकत ताजिया जो है ये शुरू कहाँ से हुई वो सुन ले, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी। तैमूर लंग करके एक बादशाह गुजरे, क्या नाम है? तैमूर लंग। तैमूर लंग। ये बहुत ज्यादा मुहिब्बाने अहले बैत थे। जी। क्या थे? मुहिब्बाने अहले बैत। अहले बैत, अहले बैत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे
और ये हर साल मुहर्रम के अय्याम में करबला मुअल्ला और नजफ अशरफ की हाजिरी को जाया करते थे। समझ में आया? जी। ये हर साल मुहर्रम के अंदर इमाम अली मकाम के रोज़े अतहर पर जी। और उस इलाके के मुकद्दस मकामात की हाजिरी को जाया करते थे। मगर एक साल ऐसा हुआ कि इनको बहुत शदीद बीमारी लग गई। जी। क्या लग गई? शदीद बहुत शदीद बीमारी लग गई, जिस बीमारी की वजह से ये जा नहीं सके। ये सफर इनका छूट गया। तो अब ना जाने की वजह से ये बहुत बेकरार रहने लगे, बहुत बेकरारी इनके अंदर आ गई कि मैं नहीं पहुंच सका, मैं नहीं पहुंच सका। तो कुछ खास लोग जो थे, रूहानी टाइप के लोग, उनसे इन्होंने मशवरा किया कि मेरे दिल के अंदर एक दर्द महसूस हो रहा है कि हर साल मैं मुकद्दस मकामात की हाजिरी को जाया करता था, करबला मुअल्ला को, मगर ये साल नहीं जा सका, तो मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही, हम क्या करें? जी। तो उन लोगों ने मशवरा दिया कि आप करबला की शबीह, उसका नक्शा बना लो और यही उसकी जियारत कर लो। जी। बात समझ आएगी? करबला मुअल्ला का नक्शा बनवा लो। तो अब उन्होंने जो इस चीज के माहिरीन थे, जो ये सब चीज बना सकते थे, उन्होंने बुलवा करके वो वहां के शबीह जो है, यानी जैसे इमाम अली मकाम के गुंबद पाक है तो उस गुंबद की शबीह उन्होंने बनवा ली। बात समझ आई? इस तरीके से और मकामात की जो शबीह थी उन्होंने वो बनवा ली और उसी की उन्होंने जियारत की। तो यहां से का नाम है ताजियादारी का मामला शुरू होता है। यहां से अब यही चीज यहां से का नाम है कुछ लोगों ने इसी नकल को करते 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 जो आज तक बनती हुई आ रही है, और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी लोग करते हैं जो शरीयत के खिलाफ है। ये ख्याल करना कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के रूह पाक ताजिए के अंदर है या रोजा ही है, ये असल नहीं है, उसकी नकल है, शबीह है। ये क्या है? तो अगर वो शबीह ही बनाना आपको है तो यकीनन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु या दिगर मकामात मुकद्दस मकामात की शबीह बना सकते, इसमें कोई खराबी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या नाम है, ईद मिलादुन नबी के अंदर गुंबद खजरा और खाने काबा की बना के लोग घूमते हैं, है ना? तो भी तो शबीह हुई, बस इसकी शक्ल थोड़ी सी बदली हुई। तो अब वो शबीह अगर बना दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब उसके लिए अकाइद के अंदर जो कमियां है कि भाई मातम करना, सीना पीटना, इस तरह की जो दुगर जो चीजें हैं जो अज़रूर शरीयत अगर मना हो तो उसको ना किया जाए। बाकी ताजियादारी करना, इसमें कोई शरीयत की रोशनी में जैसे शरीयत इजाजत देती है वैसा बना सकते हैं। देखो कि शौशा मुकद्दसा के अंदर भी का तकरीबन खानकाहों में ताजियादारी होती ही है। बात समझ आई? तो अब बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा रद्द किया। क्या किया? बहुत ज्यादा इसको का नाम है इसकी मुखालिफत की। हालांकि इतनी मुखालिफत की चीज नहीं थी। अच्छा, उनकी मुखालिफत की वजह शायद ये रही हो कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत की कमी, क्योंकि अगर कोई चीज अहले बैत अतहार के नाम पर की जाती तो बहुत सारे लोग हैं जिनको दर्द बहुत ज्यादा होता है। बात समझ आई? मतलब ताजियादारी में इतनी कुछ कमियां थी, जैसे का नाम है आदमी को यहाँ जख्म हो जाए तो क्या पूरा हाथ आदमी काट देगा? नहीं काटेगा, वो जख्म को साफ करेगा ना जी। तो अब ताजिया बनाने के अंदर अगर किसी का कोई गलत इरादा शामिल है, कुछ उसके अकायद की खराबी है, तो उसको आप दूर करो ना कि मुकम्मल उसी को दूर कर दो जी। बल्कि मैंने देखा है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर लोग उस दिन नंगे पैर चलना, नियाज दिलाना, फातिहा दिलाना, जुलूस निकालना, ये सारे जो मामलात होते थे शरीयत की रोशनी में करते थे। मगर कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसको फोकस किया कि इसको क्या नाम है तोड़ा जाए, और जितने ही इन लोगों ने ताजियादारी की मुखालफत की है उतने ही क्या नाम है ये गुमराह फिरकों की बरतरी बढ़ी है जी। अहले सुन्नत वल जमात को बहुत खसारा हुआ इससे। मैंने देखा है कि वो हैबे पर जो क्या नाम है 440 वोल्ट के जो तार लगे रहते थे उसको हुकूमत कटवा देती थी, किधर से ताजिया गुजरेगी, जो प्रेशर था। अब इसको इन्होंने बहुत ज्यादा मुखालिफत किया, बल्कि इतना इसकी जरूरत नहीं थी। जो कमी थी उसको दूर करते, और उस कमी को दूर करने के बाद जो है जैसा चल रहा था चलने देना चाहिए था। मगर इससे नुकसान हुआ है बहुत सारे इलाकों के अंदर, बहुत सारे, खास तौर पे इसमें क्या नाम है
کچھ علماء کرام جن کا نام نہیں میں لینا چاہتا کہ شروع میں اس کے بڑے مخالف رہے، لیکن بعد میں انہوں نے کھول کر کے اس کی حمایت کی. یہ نہیں، اس میں تو کیا نام ہے تاجیہ داری کی سب سے زیادہ مخالفت دیوبندی حضرات کرتے تھے، سب سے زیادہ مخالفت اہل حدیث لوگ کرتے تھے، مگر اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی کرنے لگ گئے جی. تو اس سے نقصان ہوا، لیکن لوگوں کو عقل آئی کہ امام حسین کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اس طریقے جو چیزیں ہیں تو اس کو اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیا جائے، نہ کہ اس کو سرے سے ختم کیا جائے. تو تاجیہ داری اگر شریعت کے خلاف کوئی کام اگر وہاں نہیں ہوتا ہے تو بنا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس جواب کو مفہوم ہمیں پتہ چلا ناظرین کہ تاجیہ داری شروع ہوئی تھی بادشاہ تیمور لنگ سے، اور ان کے بعد سے لے کے اب تک کا چلی آ رہی ہے، اور اگر اس میں خلاف شرعی اگر کوئی چیز نہ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ناظرین یہ سیشن کا سب سے آخری سوال حضرت محرم کے تعلق سے ہی ہے کہ محرم میں غمخوار ہونا کیسا؟ جیسے لوگ غمخوار ہوتے ہیں. غم اور خوشی ایک کیفیت کا نام ہے. اب اگر محرم میں غمخوار ہونے سے مراد اگر آپ لے رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جو میدان کربلا کے اندر یزیدیوں نے خاندان نبوت کے پھولوں پر جو ظلم و زیادتی کی ہے نا، اس واقعے کو اگر یاد کریں تو یقیناً آپ غمگین ہو جائیں گے جی. ہے نا، خوشی یا غم کسی واقعے کے بعد کی کیفیت ہے نا جی. اب اسی چیز کو اگر کیا نام ہے کوئی اہل بیت اطہار کی محبت کا ایسا دل جس میں کھانا میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو تو یقیناً اس کو تو رنج ہوگا جی. اب اس کا اظہار کیا کرنا، رنج تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، تو کیفیت کا اظہار کوئی چیز نہیں ہے، ظاہر کرنا کوئی چیز نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ بھئی ایک آدمی غم میں ہے تو وہ غم کا اظہار کرنے جائے آج میں غمگین ہوں. ایک کیفیت ہے، آپ کا من ہے، آپ تنہائی میں بھی ہو، اگر میدان کربلا کے واقعات کو یاد کرو تو آپ خود بہت غمگین ہو جاؤ گے، یا کسی ایسے واقعے کو یاد کرو جو اس سے ہٹ کر ہو تو آپ کی دوسری کیفیت ہو جائے گی. تو یقیناً یہ تو ایک آپ کی اپنے دل کی کیفیت کا نام ہے. اگر آپ اہل بیت اطہار یا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت والے ہیں تو اس واقعے کو جب تک آپ کے دماغ میں رہے گا تو آپ کی غم کی کیفیت تو رہے گی. اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں ہوگی تو یقیناً ظاہر سیدھی بات ہے اس کے دل میں حسینی درد نہیں بلکہ یزیدی خوشی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اظہار کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہوئی بھئی، اس کو اظہار کرنے کہاں جائے گا آدمی جی. بھئی کوئی کیفیت ہے، کیفیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، خوشی ہے یا غم ہے. اب اگر ہم کوئی غم کی چیز کو یاد کریں گے، بات سمجھ نہیں رہی بات یہ کہ 10 محرم کو بہت یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے پہلے بہت مقدس دن تھا یہ، اور آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ دن تعلق رکھتا ہے نا. تو اس کے پہلے بہت سارے انبیاء کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہے نا، بہت مشہور واقعات ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ دن مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے ایک ایسی تاریخ ہے نا کہ جس کو سن کر کے 10 محرم کا نام سن کر کے ہی ہر مسلمان جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی یقیناً وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ آج ہی کے دن کا نام 10 محرم کے دن ہی یزیدی لشکر نے جو خاندان نبوت کے چشم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان پھولوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیے، بہت فکر مند ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے. تو یقیناً اگر واقعات کربلا اگر یاد کریں تو یقیناً غمگین تو آپ ہو ہی جائیں گے. تو اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ناظرین ہمیں پتہ چلے بہت سارے محرم سے جڑے سوالات کے جوابات، اور ایسے ہی کئی سارے سوالات آپ کی زندگی سے جڑے یا کئی بزرگوں کے زندگی سے جڑے چیزوں پر روشنی ڈالیں گے میرے پیر صاحب آنے والے پوڈ کاسٹ میں بھی. تو اس پوڈ کاسٹ کو فالو کرتے رہیے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا روحانی شفا خانہ چینل. لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا. ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے شکریہ. السلام علیکم. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.